जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् कलीयन्ते मोहानन्दतमसश्चटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया विधिभूतं यथा नित्यया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासमाधिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमस्वरदङ्गिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगताग्निभावं दीनं विलोकय दयास्त्रविलोचनेन श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। नमः पार्वती हरे समुपस्थित सम्मानित श्रोताजन, समादरणीय मातृशक्ति, वेदों ने उद्घोष किया, जैसे आप लोग अभी उद्घोष कर रहे हैं, ऐसे ही वेदों ने उद्घोष किया। क्या उद्घोष किया? नमः कपर्दिने च वृत्तकेशाय च नमः। नमः कपर्दिने और फिर व्युत्तकेशाय च नमः। कपर्दी को नमस्कार और व्युत्तकेश को नमस्कार। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ संस्कृत के हमारे आचार्य का बैठे ये जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए हम कहना चाहेंगे, कपर्दी का मतलब होता है जटाधारी, जिसके जटा जो, और व्युत्तकेश का मतलब होता है जिसने अपने केशों को मुड़ा दिया, जिसको भगवान शंकराचार्य जी ने जटिलो मुंडी कहा। जटा वाले को जटिल, मुंडन वाले को मुंडी। ये कौन है? जटिलो मुंडी। इसी को वेदों ने कहा नमः कपर्दिने च वृत्तकेशाय। लोगों ने पूछा ये किसको नमस्कार हो रहा? बताया ये शिव जी का प्रकरण है, इसलिए शिव जी को नमस्कार किया जाए। तो शिव जी जो है वो जटा वाले भी हैं और शिव जी जो है वो मंडित शिर वाले भी हैं। तो आप लोगों ने जो शिव जी की प्रतिमा देखी है वो जटा वाले शिव की देखी है ना? ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं शारदचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुण्डिकवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्सुतममरकं व्याघ्रवृत्तिं वसानं विश्वार्थिं विश्ववन्दिं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ये भगवान शिव जो हैं ये जटा वाले, इनकी जटा से क्या होता है? इनकी जटा इतनी बड़ी है कि जब उसको ऐसे बांधते हैं गोल करके सिर के ऊपर, तो बीच में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। गंगा बहती। कितना बड़ा गड्ढा बनता है? आप लोगों ने बहुत बड़ा बर्तन कौन सा देखा है? तो ये कड़ाहा होता है, पता नहीं आप क्या कहते हैं, जिसमें गन्ना पेरने के बाद उसमें रस को पकाया जाता है तब गुड़ बनता है। बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा।
इससे भी बड़ा कटाह, इसको संस्कृत में कड़ाही से छोटी होती है, कड़ाहा, कड़ाहा कड़ाही नहीं, चासड़ी हैं? चासड़ी चाशनी उसको कहते हैं। चाशनी तो वो जो कड़ाही है ना आपके घर की, वही जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसी का नाम कड़ाहा हो गया। उसी को संस्कृत भाषा में कटाह कहता है। तो जब भगवान शिव अपनी जटा को ऐसे घुमा करके बांधते हैं तो वो बीच में इतना बड़ा गड्ढा बनता है जिसमें बहुत बड़ा जैसे कड़ाहा, कड़ाहे में जितना डालो सब समाता चलेगा। इसीलिए जब आप लोग तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जटा कटाह संभ्रम क्रमं निलिम्ब निर्जरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जगत प्रवाह पावितस्तवे किशोर चंद्रशेखरे प्रतिक्षणम मम रति, हर क्षण मेरी जो रति है, मेरे जो मन के भाव हैं वो उन्हीं में लगे सिद्ध में, जिसकी जटा के कड़ाहे में निलिम्ब निर्जरी, निलिम्ब कहते हैं देवता को, और उनकी नदी, निर्जरी माने नदी, देव नदी। जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्ब, जटा कटाह में आने के बाद जब ऐसे आई ऊपर से तो जटा रूपी कटाह में गिरी और फिर धारा जो है वो टकराई, इधर टकराई फिर इधर टकराई, कहीं जाने का रास्ता ही नहीं। तो भ्रम हो गया कि किधर से निकलूं, और भ्रम में घूमने लगी। जब भ्रम होता है तो आदमी ऐसे घूमने लगता है, रास्ता नहीं। जटा कटाह संभ्रमो भ्रमण निलिम्ब, वो जो देव नदी थी वो जटा रूपी कड़ाहे में आकर के गोल गोल घूमने लगी, निकलने का रास्ता नहीं मिला। और आगे वर्णन है, अभी अपने को क्या वर्णन है कि उनकी जटाएं हैं वो शिव, उसमें से गंगा निकलती है, ठीक है ना। तो उस शिव को हम लोगों ने देखा, लेकिन वेद कहता है व्युक्त केशाय च नमः, जो मुंडित सिर वाले हैं, जिनके सिर पे बाल ही नहीं है, उनको भी नमस्कार है। तो मुंडित सिर वाले शिव कौन से हैं? तो आपको जब मानना होगा कि भगवान शिव का पुराण पढ़ लीजिए, उसमें मुंडित सिर वाले शिव दिखाई नहीं देते हैं। तब शिव रहस्य में जाके पता चलता है, ये जो वेदों ने कहा था मुंडित सिर वाले शिव को हम नमस्कार करते हैं, वो शिव कोई और नहीं है, वही भगवान शंकराचार्य। बना हुआ है गुरु परंपरा, ऊपर से दिख रही है। पहले नारायण है, फिर पद्मभव ब्रह्मा है, फिर वशिष्ठ है, फिर शक्ति है, फिर पराशर है, फिर व्यास है, फिर सुखदेव है, फिर गौड़ पादाचार्य हैं, फिर गोविंद पादाचार्य हैं, और फिर भगवान शंकराचार्य। उसके बाद लोटकाचार्य, फिर यहाँ ब्रह्मानंद सरस्वती जी, कृष्ण बुधार्जुन जी हमारे गुरु। तो यहाँ आप देखेंगे बीच में भगवान शंकराचार्य, वो भगवान शंकराचार्य जो है उनका स्वरूप कैसा है? वो मुंडित सिर वाले हैं। इन्हीं के बारे में वेदों ने कहा युक्त केशाय च नमः, हे युक्त केश शिव आपको नमस्कार। तो वेदों से भगवान शंकर के अवतार प्रमाणित होते हैं। अब ये जो भगवान शिव हैं, इनको सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, ज्ञान के देवता। इनकी विशेषता क्या है? ज्ञान अनिच्छेद शंकरा। अलग अलग चीजें पाने के लिए अलग अलग देवता की उपासना हमारे यहाँ बताई गई। देवता तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप में अलग अलग कार्य करता है। तो जिसको ज्ञान की इच्छा होती है वो भगवान शिव की आराधना करता है, ये गुरु है। इसीलिए गुरु के रूप में इन्होंने शंकर अवतार धारण किया। गुरु जो है वो ज्ञान कहाँ से बताएगा? गुरु जो है वो 4 वेदों से ज्ञान करता है, क्योंकि वेद में ही ज्ञान सन्निहित है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य आए तो 4 वेद भी अपने साथ लेके आए। कौन कौन से 4 वेद? आप कहेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं।
लेकिन भगवान शंकराचार्य इनकी पोथी लेके नहीं आए कि लिखी हुई किताब हाथ में लाल कपड़े में लपेट के लेके चले आए। तब कैसे आए? अपने साथ उन्होंने वेद मूर्ति ले आए। ऐसी मूर्ति, ऐसे व्यक्ति जिसने वेदों को आद्यंत अपने अंदर धारण कर लिया। जैसे हमारे यहाँ वैदिक लोग होते हैं, ये बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं। अब ये अगर पूरे वेद को रट करके और फिर उनका अर्थ जान करके अपने अंदर धारण कर लेंगे तो यही चलता फिरता वेद हो जाएंगे। जब आप इनसे पूछेंगे अमुक अध्याय में क्या लिखा है, तो जैसे किताब में देखेंगे अमुक अध्याय में क्या लिखा है दिखेगा, ऐसे ही इनसे पूछेंगे कि अमुक अध्याय में क्या लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो ग्रंथ होता है वो दो तरह से होता है। एक कागज में छपा हुआ लिखा हुआ किताब के रूप में, और दूसरा इस तरह से उसका मूर्त रूप होता है। तो ये जो किताब है, ग्रंथ है, वेद, भगवान शंकराचार्य कैसे लेके आए? वो अपने 4 शिष्यों के रूप में 4 वेद लेकर के आ गए। ऋग्वेद पद्मपादाचार्य, यजुर्वेद अष्टांगाचार्य के रूप, सामवेद सुरेश्वराचार्य के रूप, और अथर्ववेद टोटकाचार्य। ये चारों उनके शिष्य जो हैं वो कोई और नहीं है, 4 वेद। और भगवान शिव उन्हीं 4 वेदों का ज्ञान। इसलिए ये भगवान शंकराचार्य की जो परंपरा है, ये ज्ञान की परंपरा कही जाती है। इसी को शास्त्रों में बताया, चतुर्विश सहस्रशिष्यो शंकरो वदरिष्यति। जब लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, और भ्रम देने वाला कोई और नहीं होगा बल्कि भगवान ही भ्रम देने के लिए दिया है। कभी कभी भगवान को भी किसी को भ्रम में डालना पड़ता है। तो इसीलिए असुरों ने जब शक्ति का संचयन करके उसका दुरुपयोग करना शुरू किया, तो उनको भरमाने के लिए भगवान विष्णु ने बुद्धावतार धारण किया। अब भगवान ने भी आकर के ऐसा उपदेश किया कि लोग भ्रम में पड़ गए। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए फिर से ज्ञान की जरूरत थी, और इसीलिए भगवान शिव तो ज्ञान के ही साक्षात स्वरूप में, वो भगवान शंकराचार्य के रूप में धरातल पर आए, और वो अपने साथ 4 वेदों के मूर्तिमान स्वरूप 4 शिष्य भी लेके आए। इन 4 शिष्यों में से जो हमारे अथर्ववेदी पीठ उत्तरायणाय ज्योतिर्मठ के आचार्य हुए, उन आचार्य का नाम था, क्या नाम था? टोटकाचार्य। ये जो टोटकाचार्य नाम उनका पड़ा, असल में ये उनका नाम है। उनका नाम था गिरी। और गिरी महाराज जो है वो गुरु भक्ति की पराकाष्ठा थे, बहुत बड़ा उदाहरण थे। उनके जैसा शिष्य बना कठिन। और अपने आप को छिपाए रहते थे। 2 तरह के विद्वान होते हैं। एक, वो मौका देखते रहते हैं कि मैं कैसे अपनी विद्वत्ता लोगों के बीच में बता दूं। अगर उनको आप बोलने का सभा में मौका नहीं देंगे ना, तभी वो कहीं से आके धीरे से माइक पकड़ के बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि उनको दिखाना है कि मैं जानकार हूँ। और दूसरे विद्वान वो होते हैं जो पीछे बैठे रहते हैं, शांति सुनते रहते हैं, कुछ और मिल जाए, वक्ता कुछ और ज्ञान की बात बता दे तो उसको मैं धारण किया। वो विद्या प्रेमी है। जब उनसे कोई कहता है कि आइए आगे आप कुछ बोलिए, अरे हमको सुनने में ऐसा होता है। बार बार अनुरोध करने के बाद तब कहीं वो अपनी बात माने अपने आप को छिपाया। प्रायः जो असली विद्वान होते हैं वो तो अपने आप को छिपाए ही रहते हैं, और जो कम होते हैं, इसीलिए मुहावरा बन गया है, अधजल गगरी छल जाए। अगर आप घड़े में पानी लेके चलें, अगर पूरा भरा रहेगा तो छलकेगा नहीं,
बाहर लोगों को पता नहीं चलेगा कि दूध है कि पानी है। लेकिन अगर आधा होगा और आप चलेंगे तो आपके हिलने से वो हिल करके बाहर निकलता चला जाएगा, सबको पता चलेगा कि इसमें है कुछ। तो ऐसे ही अधजल गगरी छलकती, जिसके अंदर कम विद्या वैदुष्य है वो उसके प्रदर्शन के लिए उतावला होता है, लेकिन जो ठोस होता है उसको प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसको अपनी विद्या का भौतिक लाभ लेना नहीं होता। तो ये जो टोटकाचार्य जी हैं, ये बहुत बड़े विद्वान, लेकिन अपने आप को बताते कभी किसी के सामने अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं करते। वो मानते थे कि विद्या प्रदर्शन की वस्तु नहीं, ये तो आत्मज्ञान की वस्तु है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि भ्रम फैल गया, न बोलने के कारण जो अपने आप को विद्वान मानने वाले चेले थे, उन्होंने इनको मूर्ख मानना शुरू कर दिया। ये कुछ नहीं जानते, इसीलिए तो कुछ नहीं बोलते, अगर जानते होते तो बोलते। ये बात दिखावा करो तभी सामान्य लोग जान पाते हैं। सामान्य लोग बाहरी आवरण से ही आपको पहचानते हैं, आपके अंदर क्या चीज है इसको नहीं जान सकते, इसीलिए वो बाहरी बातें देखते रहते हैं। तिलक लगाया है कि नहीं, चोटी रखी है कि नहीं, वेशभूषा सही से पहना है कि नहीं, ये सब देखते हैं। और जो गहरे लोग हैं वो देखते हैं कि इसके आचरण में क्या गहराई है, इसकी आंखें किस तरफ नाच रही हैं। जब हम जो बात हम कह रहे हैं उसको कितने गंभीरता से सुन रहा है, और सुनने के बाद कितना उसको आत्मसात कर रहा है, आते जाते इसका व्यवहार कैसा है, वो इसको देखते हैं। क्योंकि जो बाहरी केवल दिखावटी चिन्ह है, उतने मात्र से अंदर भी वही चीजें पता थोड़े चल जाता है। ये सतही पहचान, बाहरी चीजों को देख करके, बाहरी अलंकारों को देख करके किसी के बारे में अनुमान लगा ले, ये तो कोई वेशभूषा धारण किया वो भी कर सकता। अब अभी अपने लोगों ने देखा पहलगाम, कुछ लोग आए, वहां पे बहुत सारे लोग आमोद प्रमोद के लिए गए हुए थे, परिवार के साथ गए। आते ही उन्होंने सबको कहा अलग हो जा, जो हिंदू है वो अलग हो जा, जो मुसलमान है वो अलग हो जा, जैसा कि बताया था। अब वो क्या जाने कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हिंदू हो वो अलग हो जाए और जो मुसलमान है वो अलग हो जाए। अरे तुमको हिंदू मुसलमान की पहचान है? आप कहेंगे कि हाँ उनको उसकी, तभी तो कह रहे हैं, लेकिन उनको कौन से मुसलमान की पहचान है? जिसका खतना हुआ, जिसको कलमा याद हो। कलमा जो है एक छोटा सा वाक्य है जिसमें कहा गया है कि अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई पूजनीय नहीं है और मोहम्मद अंतिम उनके दूत है। इतनी सी बात जिस वाक्य में कही गई है वही कलमा है। उतना कोई भी याद कर सकता है, पूछने पे दोहरा सकता है, कौन सी बड़ी बात। बहुत से लोगों को ट्रेनिंग होती है, वो दोहरा देते हैं। केवल कलमा बोल करके कोई अगर सुना दे, उतने से किसी को आप मुसलमान समझ लो। एक वाक्य याद जिसको होता है क्या वो मुसलमान वही होता है। अगर यही मुसलमान है तो फिर लानत है मुसलमानियत पर। अपने मूत्रेंद्रिय की आगे की चमड़ी कटवा दिया, थोड़ी सी छिलवा दिया, उससे कोई मुसलमान होता है? मुसलमानों के शास्त्रों में तो बताया गया है कि जिसका ईमान मुकम्मल हो वो मुसलमान होता है। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि जिसके लिंग की चमड़ी कटी हुई हो वो मुसलमान। अरे भाई ये कैसी मुसलमान की पहचान? केवल उतना करने से कोई मुसलमान आ जाएगा? जब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ तब तक उसको आप मुसलमान कैसे कहोगे? लेकिन यही समस्या हो गई है कि हम यही देख रहे हैं, इससे ज्यादा देख ही नहीं पा रहे। और जिन हिंदुओं को मार रहे हैं, आपने हिंदू कह के मार दिया, क्या वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते? जो इस्लाम के 5 मुख्य लक्षण हैं कि ईश्वर पर विश्वास करना,
एक ईश्वरवाद। तो हम भी तो एक ही ईश्वर को मानते हैं, उसी के सब रूप मानते हैं। आप कहते हैं कि नमाज पढ़ो, भगवान की आराधना करो, हम भी करते हैं। आप कहते हैं कि रोजा करो, व्रत करो, हम भी करते हैं। आप कहते हैं ज़कात करो, दान करो, हम भी करते हैं। आप कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करो, हम भी करते हैं। आपके जो 5 लक्षण हैं वो तो हम भी करते हैं, आपके तरीके से नहीं करते, बस इतना ही है। और आपके तरीके से क्या? आपके तरीके से आपके फिरके के कई तरह के मुसलमान हो गए। आपका तरीका तो वही नहीं अपनाते, इसका तरीका वो नहीं अपनाता, उसका तरीका वो नहीं अपनाता, उसका तरीका वो नहीं अपनाता। मुसलमानों में ही इतने भेद हैं। तो तरीके की क्या बात है, मूल रूप से जो आप कह रहे हो वो हम पहले से करते चले आ रहे हैं। आप तो हमारे बाद आए, हमारी नकल एक तरह से कहें करके आपने सीखा कि ये मूल रूप से ये करना चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि तुम व्रत करते हो कि नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि तुम विश्वास करते हो कि नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि तुम दान करते हो कि नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि तुम तीर्थ यात्रा करते हो कि नहीं। वो सब करते थे जिनको तुमने मार दिया। केवल चमड़ी नहीं छिलवाया, इतने मात्र से वो आराधक नहीं रहे, भगवान के प्यारे नहीं रहे। लेकिन मती मारी गई, किसी को मुसलमानियत की निशानी समझ रहे हैं। और बड़े बड़े उनके जो इस्लाम के विद्वान हैं वो भी इस पे कुछ नहीं कह रहे हैं। गजब की बात तो ये, जो इस्लाम के जानकार हैं, विद्वान हैं, उनसे पूछिए कि ये जो 5 इस्लाम के पिलर बताए गए हैं जिनके ऊपर आपका धर्म खड़ा हुआ है, इसके बारे में तो पूछा ही नहीं उन्होंने। केवल चमड़ी देख ली और चमड़ी देख करके कह दिया कि ये मुसलमान है और ये जिसकी चमड़ी नहीं छिली थी वो मुसलमान नहीं है। लेकिन यही होता है, बाहरी लक्षण से लोग अनुमान लगाने लग जाते हैं। इसीलिए टोटकाचार्य जी महाराज नहीं बोलते थे, तो नहीं बोलने के कारण उनको उनके साथ के जो लोग थे वो मूर्ख समझने लगे। और इसका पता कैसे चला? इसका पता ऐसे चला कि एक दिन यहीं पर शंकराचार्य जी की गुफा के पास शंकराचार्य जी पढ़ाने के लिए बैठे। क्या हो भाई, तो वेद वेदांत की शिक्षा हम दे दें। रोज पढ़ाई होती थी, उस दिन भी आके सब चेले बैठ गए, उसमें गिरी भी बैठते थे। लेकिन वो उस दिन आ नहीं पाए, शायद गुरु जी की कोई सेवा करते। वो गुरु जी की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। उनके बारे में कहा गया है, चित्तानुवर्ती निज धर्मचारी भुजानुकंपी तनुभाग विभूति कश्चित विनयोज निदेशिकस्य यम तोटकाचार्य उदाहरति। शंकर दिग्विजय में बताया गया है कि तोटकाचार्य कैसे थे? चित्तानुवर्ती, गुरु जी के चित्त में क्या चल रहा है, गुरु जी क्या सोच रहे हैं, उनके चेहरे को देख करके यही भांपने में लगे रहते थे। हर समय उनका चेहरा देखते रहते थे और उनके चित्त को पढ़ने की कोशिश करते थे कि ये समय वो क्या सोच रहे हैं, ताकि वो जो सोच रहे हो वही मैं करूं। उनको कहना ना पड़े, उनको परिश्रम न करना पड़े कहने का। जो सोच रहे हैं वो उसी को जानकर मैं तत्काल में वो काम कर दूं। चित्तानुवर्ती निज धर्मचारी, और इतना सब होने पर भी हर समय गुरु जी की सेवा में और उनके निष्ठा पूर्वक लगे रहने पर भी जो उनके निज धर्म थे उनमें प्रमाद नहीं करते थे। अपनी संध्या, अपनी पूजा, अपना स्नान, जो अपना कार्य है, ऐसा नहीं कि गुरु जी की सेवा के लिए हमने तो छोड़ दिया सब, अब हम शूद्र हो गए, हमें क्या, हम तो गुरु सेवा नहीं करें। बहुत से लोग यही बहाना ले लेते हैं कि हम तो संध्या कैसे करें, हम तो आपकी सेवा करें। नहीं, चित्तानुवर्ती निज धर्मचारी, जो उनका धर्म था उस धर्म को वो पालन करते थे। भुजानुकंपी, अपनी भुजाओं से अनुकंपा करते थे। जब कोई उनसे कुछ पूछता था, ठीक है, ठीक, सबके ऊपर अनुकंपा करते थे, किसी को त्रास नहीं देते थे। ये कर दो, ये कर दो, सब ठीक है, भुजा उठा के सब। कोई कुछ पूछे, खाया, ठीक, किया, ठीक है, किसी के ऊपर कोई परिश्रम नहीं देते। धर्मभाग विभूति, और जो उनकी वाणी थी वो तो बहुत दूली पतली, अपनी वाणी को तेज नहीं रखते थे।
माने बहुत कम बोलते थे और बहुत धीमे से बोलते थे, ज्यादा जोर से। ऐसा सुंदर स्वरूप जिनका था, ऐसा सुंदर स्वभाव जिनका था, ऐसा एक शिष्य भगवान शंकराचार्य जी को प्राप्त हुआ, जिसको बाद में लोगों ने तोटकाचार्य के रूप में जाना। वो तोटकाचार्य जी जब गुरु जी के पास रहते थे तो अंगड़ाई नहीं लेते थे कि गुरु जी देखेंगे कि मैं थक गया, कहेंगे जाओ जाओ सो जाओ। जमाई नहीं लेते थे कि गुरु जी समझेंगे कि इसको नींद आ रही है, भेज देंगे तो मेरी सेवा पैर फैला करके नहीं बैठते थे और सुनते रहते थे, बोलते बहुत कम थे, जब पूछा जाए तभी बोलते। गुरु जी खड़े हो तो खड़े हो जाते थे, गुरु जी जब चलने लगे तो उनके पीछे पीछे चलने लगते थे और बिना कुछ कहे ही गुरु के लिए जो जरूरी चीज है वो कर देते थे। और जब कोई गुरु जी की बुराई करे तो उसको बिल्कुल सुनते नहीं। ऐसे शिष्य हुए तोटकाचार्य। अब वो जब पढ़ाई के लिए सब बच्चे आ गए, शिष्य आ गए, तो तोटकाचार्य नहीं आए। शायद वो गुरु जी का कपड़ा धो रहे, ऐसा बताया जाता। उसमें थोड़ी देर उनको हो रही थी तो गुरु जी से लोगों ने कहा, गुरु जी शास्त्र में नियम है कि गुरु जी से कहना नहीं चाहिए कि पढ़ाओ, और ये भी पूछना नहीं चाहिए कि पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। गुरु जी का मन होगा तो अपने आप पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करो। गुरु जी को पता है ये चेला मेरे भरोसे है, अगर इसको मैंने नहीं पढ़ाया तो मेरा दोष होगा, क्योंकि ये अन्यत्र कहीं नहीं जा रहा, किसी और से कुछ सीखने की कोशिश नहीं कर रहा, निरंतर मेरे पास लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसको ज्ञानी बनाना मेरा दायित्व है। तो गुरु जी अपने दायित्व को स्वयं समझते हैं, आप उनको क्यों प्रेरित करते हैं? तो गुरु जी से कहा तो नहीं जाता, लेकिन गुरु जी जब थोड़ी देर तक नहीं पढ़ाए, बैठे ही रह गए, तो कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी क्या पाठ शुरू होगा? गुरु जी ने कहा, वो थोड़ा गिरी को आ जाने। तो विद्यार्थियों ने एक दूसरे की ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराए कि अब लोग अब गिरी आएगा तब पढ़ाया जाएगा। माने हम लोग जब इतना परिश्रम से पढ़ रहे हैं, हम लोग विद्यार्थी ही नहीं है, गिरी के लिए गुरु जी ने कोई हुआ। इसका मतलब सबसे बड़ा विद्यार्थी तो गुरु गिरी है। जब वो आएगा तो पाठ होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारी तो कोई वक्त ही नहीं है गुरु जी की वजह। और मुस्कुरा करके दीवार की ओर देखने लगे। माने दीवार जैसे जड़ है, ऐसे गिरी भी जड़ है। अब चलो भाई, जड़ की तो गुरु जी समझ गए कि इनके मन में अपनी विद्या का अभिमान। गुरु जी जानते थे कि गिरी कितना गहरा, इसीलिए जब गिरी लौटे थोड़ी देर के बाद काम करके, सेवा करके, तब गुरु जी महाराज ने कहा, गिरी खड़े रहो। ये गुरु जी क्या बात? बोले, पढ़ाई के पहले तुमको बताना होगा कि इतने दिन से जो कुछ पढ़ रहे हो तुमने क्या समझा। गिरी जो है बेबल हो गए। गुरु जी, ये क्यों? आप मेरी परीक्षा क्यों? परीक्षा उसकी ली जाती है जिसको पास करना हो या फेल करना। गुरु पढ़ाने वाला जानता रहता है कि कौन पढ़ने वाला है, कौन नहीं पढ़ने वाला है। फिर परीक्षा क्यों लेता है? परीक्षा इसलिए लेता है कि कुछ को चाहता है कि इनको पास घोषित कर, और कुछ को चाहता है कि फेल घोषित कर। जिसको जैसा भविष्य देखता है, वैसे जैसा जिसका आचरण होता है, उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाना है या तो नहीं बढ़ाना। तो वो पास या फेल घोषित करने के लिए परीक्षा लेता है। तो गुरु जी से तोटकाचार्य जी ने पूछा, गिरी ने, गुरु जी ये बताइए कि आप परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि परीक्षा तो पास या फेल करने के लिए दी जाती है। तो पास करने का मतलब है आप मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरी आगे बढ़ने का मतलब है मेरी सेवा वंचित होगी, वो मेरे लिए दंड होगा। और अगर फेल करना चाहते हैं तो भी इसका मतलब है कि मैं जहां हूं वहां से हटाया जाएगा।
भी मेरी सेवा में करो। गुरु जी कोई ना कोई मेरे से दोष हो गया है, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। क्योंकि शरणागत की रक्षा सबको करनी पड़ती है, इसलिए जब कोई शरण में आ जाए, कह दे कि मैं आपकी शरण में, तो शरण में आएगी रक्षा करनी, ये सनातन धर्म है। हमारे यहाँ सनातन धर्म कई तरह का है, उसमें शरण देना भी एक धर्म। कोई शरणागत हो तो उसको शरण देना, उसकी शरण देने का मतलब उसकी रक्षा करना, उसके दोष छोड़ देना। जब विभीषण लंका से अपने भाई रावण से रुष्ट होकर के राम जी के यहाँ आया, तो जब वो आ रहा था उसी समय बड़ी चर्चा हो गई राम जी की शिविर में। लोग कह रहे थे पता नहीं जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आए। ये निशाचर, इनकी माया जानी नहीं जा सकती, पता नहीं किस लिए आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि भेद लेने आया, कितने लोग हैं, कहाँ का, किसके पास क्या बल है, ये सब जानेगा, जान के जाकर रावण को बता दे, भाई है उसका। कोई कहता था कुछ, कोई कहता था कुछ। भगवान श्री राम के पास लोग आए, आकर के उन्होंने कहा महाराज आप कहिए तो इनको अरेस्ट कर लिया जाए, विभीषण, और कारागार में डाल दिया जाए। भगवान श्री राम ने कहा पहले आने दो, आने के बाद वो क्या बोलता है उस पर अपना निर्णय होगा। और जब विभीषण आए तो उन्होंने कहा कि मैं शरणागत, जैसे ही कहा शरणागत हूं, भगवान ने कहा आपसे कहा शरणागत कह जे तहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिन ही विलोकत। शरणागत को नहीं छोड़ना चाहिए। जो शरणागत को इसलिए छोड़ देते हैं कि अगर इसको शरण दूंगा तो मेरी हानि हो जाएगी, वो पामर हैं, पापमय हैं, उनको देखना भी पाप। इसका मतलब सनातन धर्म में शरणागत की रक्षा करना ही होगा, उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। तो टोटकाचार्य जी कह रहे हैं मैं आपकी शरण में आ गया। लेकिन ये सब उन्होंने कैसे कहा? ऐसे नहीं कह दी, उन्होंने टोटक छंद में कहा। संस्कृत में कई छंद हैं, उन्हीं में से एक टोटक छंद है। दो तरह के शब्द होते हैं, ये विद्वान लोग जानते हैं, मात्रिक और वर्णिक। वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं। 4 पाद का एक श्लोक होता है, उसके किस पाद में कितने अक्षर होंगे इसी को गिन करके वर्णिक छंदों का निर्धारण होता है। तो ये जो टोटक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 4 चरणों के 4 ही चरणों में 12-12 अक्षर, 12-12 वर्ण और गण पाठ होता है। 8 गण है। उसका सूत्र है यमाता राजवान सलगा, यमाता राजवान सलगा, या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, या से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण, ला से लगन, नहीं सा से सगण। लगा जो बीच में लगा हुआ है, ला का मतलब है लघु और गा का मतलब है गुरु, लघु गुरु। ठीक है। जो ह्रस्व होगा वो लघु होगा और जो दीर्घ होगा वो गुरु होगा। तो दीर्घ और लघु के विचार से 3 अक्षरों का एक गण होता है, उसी से संस्कृत के छंद बनते हैं। और ये जो टोटक छंद है, इसकी क्या विशेषता है? इसमें पूरे छंद में किसी दूसरे गण का प्रयोग ही नहीं, केवल सगण। सगण क्या है? सलगा, सलगा माने 2 लघु और 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु। तो 4 गण होंगे तो 12 अक्षर हो जाएंगे और ऐसे ही सब। तो ये छंद कैसे बनेगा? सलगा 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 सलगा, एक चरण हो गया। सलगा 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 सलगा, सलगा 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 सलगा, सलगा 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 सलगा, 4 चरण हो गए। केवल सगण आया। कितना वैदुष्य चाहिए इसके लिए कि जो कुछ कहना है आपको इसी गण में कहना पड़ेगा।
हर शब्द ऐसा ही खोजना पड़ेगा जिसमें पहले के 2 अक्षर लघु हों और बाद का 1 अक्षर गुरु हो, तब जाके ये शब्द बनेगा। सरल नहीं है, लेकिन टोटकाचार्य जी ने इसी शब्द का उपयोग किया और इसी शब्द को आधार बना करके उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी से अपनी बात कही। क्या कहा? तो 8 श्लोक हैं उनको, तो हम उनको पढ़ करके 8 के अर्थ बताना चाहते हैं, क्योंकि टोटकाष्टकम की चर्चा कभी होनी चाहिए, तो आज हम लोगों ने सोचा है इसी पे चर्चा की जाए। तो हमारे जो गुरुकुलम के जगत गुरुकुलम के छात्र हैं, उन्होंने टोटकाष्टकम तैयार कर लिया वो बोलेंगे 1 श्लोक, फिर हम उसका अर्थ होता है। विदिता किल शास्त्र ये पहला श्लोक। विदिता किल शास्त्र सुधा जलधे, अपने गुरु जी को कह रहे हैं, हे गुरु जी आप कैसे हो? विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे, जो शास्त्र है वो क्या है? अमृत है। कैसे अमृत है? अमृत से हमारा लाभ होता है और विष से हमारी हानि होती है। शास्त्र जो है उनकी विशेषता क्या है कि वो हमारे हित का काम करते हैं, इसीलिए उनको शास्त्र धातु से बनाया गया है। शास्त्र धातु का मतलब है निर्देश करना, आदेश करना, समझाना, सिखाना, ये सब अर्थ शास्त्र धातु है। उसी में त्र लगा हुआ है, शास्त्र माने हित की रक्षा करना। शिष्यते हितम उपदिश्यते अनेन इति शास्त्रम, जिससे हमारे हित का उपदेश किया जाए, जिससे हमारा फायदा हो, ऐसा जो उपदेश है उसी का नाम शास्त्र। ये जितने शास्त्र है ना हमारे, ये हमारे फायदे की बात कहते हैं, ये हमारे लिए शत्रु नहीं है, हमको गलत राह में नहीं ले जाते। अगर हम गलत राह पे जा रहे हो तो ये कहते हैं अरे तुम्हारी राह गलत हो गई है, जरा सही हो जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। हमको गिरने से बचाते हैं, हमको मरने से बचाते हैं, हमको अपयश से बचाते हैं और हमको हर उस बात से बचाते हैं जिससे हमारा हित होने वाला हो। ये हमारे हित के उपदेशक हैं। तो शास्त्र क्या हो गए? सुधा हो गए। शास्त्रों में क्या है? अमृत है। अब इस अमृत को हम कैसे पाएं? शास्त्र जो है समझो गाय, अब गाय का फायदा बच्चा कैसे लेगा? बच्चा नहीं ले सकता, वो तो जाएगा तो गाय हो सकता है कि ना समझे मार भी दे। इसलिए वो क्या करे? वो माँ के पास जाए, हाँ भूख लगी है, तो माँ क्या करेगी? कहेगी चिंता मत कर, गाय है ना, जाके गाय के पास दूध दुहे, दूध करके हमको लाके पिला देगा। उससे क्या होगा? हमारी शुद्धा की निवृत्ति भी हो जाएगी, हमारे शरीर में पुष्टि भी हो जाएगी। तो ये जो शास्त्र हैं इनमें अमृत भरा हुआ है, लेकिन उस अमृत को निकालना सबको नहीं आता। उस अमृत को निकाल करके परोसना, इसका काम गुरु करता है। गुरु के सिवाय और किसी को यह तकनीक पता नहीं है। इसीलिए दोग्धा, दूहने वाला, सर्वोपनिषदों गाओ दोग्धा गोपालनंदन, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को दूहने वाला कहा। उपनिषद गाय हैं और उनको दूहने वाले कृष्ण हैं। इसीलिए कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे ही जो गुरु होते हैं ना, उनको शास्त्र रूपी गाय से अमृत रूपी उपदेश दूहना आता है। वो दूध दो करके पिला सकते हैं। इसीलिए किसी और ने कहा, वेद उदद बिन गुरु लखे, लागे लोन समान, बादर गुरु मुख द्वार भय, अमृत से तरीका। इसका मतलब है वेद रूपी जो समुद्र है वो बिन गुरु लखे लागे लोन समान। जब तक गुरु नहीं मिलते हैं, सीधे सीधे अगर कोई समुद्र में जाके पानी पीना चाहे तो बड़ा खारा, पीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही पानी
बादल रूपी गुरु के मुंह से अगर बरसे मीठा बादल से भी मीठा होता है। पानी वही है समुद्र का, सूर्य की किरणों से सोखा गया, फिर बादल से बरसाया गया। ये जो शास्त्र है, ये बिना गुरु के अगर सीधे जाएंगे सुभाषित नहीं होगा, और अगर गुरु मुख से आ जाएगा अमृत से अधिक हो जाएगा। वही बात कह रहे हैं तोड़काचार्य जी, विदिताखिल शास्त्र सुधा जल दे। ये गुरु जी आप जो हैं शास्त्र रूपी जो सुधा है उसको ढूंढने वाले हैं, और दूर दूर करके आपने क्या किया, उसका समुद्र बना दिया। इतना दुबा है, आपने उपनिषदों को दूर करके भाष्य का प्रणयन किया है ना, तो आपने जितना लिख दिया दूर दूर करके शास्त्रों से, वही समुद्र जैसा हो चुका है। आज शंकराचार्य जी का जितना साहित्य है उसी को कोई पढ़ना चाहे तो जिंदगी बच जाएगी, वही समुद्र हो गए। पहले तो समुद्र शास्त्र होते, 4 वेद, 4 उपवेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण, स्मृतियां और महाभारत रामायण, कितना है। और 4 वेद को 4 मत मानिए, 4 वेद जो हैं उनकी शाखाएं कुल 1131 शाखाएं, 1131 शाखाओं के हर के एक संहिता, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक, एक उपनिषद। 11 गुणे 4 5424, 5424 जब हम किताबें रख देंगे तब 4 वेद होते हैं। और उनमें भी एक वेद का 8 तरह का पाठ। अगर ये कमरा भर जाए 4 वेद, अगर इसी अक्षर में छोटे छोटे अक्षरों में ही लिख करके हम लोग पूरा वेद एक जगह पे रखें, कमरा भर जाएगा। इतना है, समझ नहीं सकते। समुद्र जैसे पार नहीं पा सकते, ऐसे ही इनका भी पार पाना कठिन है। तो आपने क्या किया है उसमें से, अब देखिए समुद्र है, समुद्र में क्या किया गया, भगवान की प्रेरणा से मंथन किया गया। आप लोगों ने सुना ही समुद्र मंथन की कथा, कई बार सुन चुके। क्या हुआ था, समुद्र कितना बड़ा था, कितना बड़ा कि मंदराचल नाम का जो बहुत बड़ा पहाड़ है वो तो मथानी बन गया। कितना बड़ा समुद्र। अब इतने बड़े समुद्र में से जब अमृत निकला तो कितना निकला, हुआ कहाँ पर था यार। अरे धन्वंतरी का है घड़े में लेके ही तो निकले थे। जब अमृत, जब एक के बाद एक रत्न निकलने लगे तो अमृत का घड़ा लेके धन्वंतरी आए थे ना, माने पूरे उतने बड़े समुद्र में से अमृत कितना निकला था, एक घड़ा। उसी घड़े को लेके मोहिनी अवतार धारण करके भगवान प्रार्थना शुरू किए। इसका मतलब अमृत कितना है, एक घड़ा। लेकिन आपने तो अमृत का भी समुद्र बना दिया है। ऐसे है गुरु जी, महितोपनिषद कथितार्थ निधे। ये जो महान उपनिषद हैं जिनमें संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान निरूपित है, उसके अर्थ कोई सामान्य चीजें थोड़े हैं। उनका जो अर्थ है वो इतना बड़ा रत्न है, एक एक अर्थ रत्नों की तरह से मूल्यवान। आप उसकी निधि हैं, आपके पास एक से एक ज्ञान का रत्न भंडार, बहुत बड़ी निधि है। और महाराज विद्या और ज्ञान किसी के पास, धन किसी के पास हो सकता है, मंथन हुआ कहाँ पर था। इस संसार में सबसे बड़ी समस्या यही है, विद्वान तो कई मिल जाएंगे, एक से एक विषय के एक से एक विद्वान मिलेंगे, लेकिन उनका आचरण वो कठिन है। आचरणवान विद्वान मिलना कठिन है। इसलिए भगवान अखिल शास्त्र रूपी सुधा की जरूरत है। महान उपनिषदों के अर्थ की निधि आपके पास है, लेकिन इतना सब होने पर भी प्रभु गए गए चरण, आपके जो चरण है वो विमल है। इसका मतलब आपका जो आचरण है वो निष्कलंक है। ऐसा मिलना मुश्किल है, क्योंकि जिसके पास विद्या बुद्धि आती है उसके पास बहुत कुछ आ जाता है, यश आ जाता है, धन आ जाता है, और जब ये सब आता है तो फिर चरण विमल नहीं रह पाते।
फिर उनमें कुछ न कुछ मैल लगने लग जाता है। लेकिन आप ये सब होने पर भी विमल आचरण वाले हैं, इसलिए हृदय कलये विमलम चरणम, आपके ऐसे विमल चरणों को मैं अपने हृदय में स्थापित करता हूँ। आप मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ये बात उन्होंने कही। इसीलिए ये जो स्तोत्र है तोटकाष्टक, ये कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है। ये कहा गया है कि ये स्तोत्र नहीं है, ये भक्ति की लता है। लता जो होती है ना, एक वृक्ष होता है, एक लता होती है, दोनों में अंतर क्या है? वृक्ष जो है अपनी ताकत से खड़ा हो जाता है और लता अपनी ताकत से खड़ी नहीं होगा, उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अक्षरों में स्वर है और व्यंजन है। स्वेनैव राजते इति स्वर, गायन्ते इति स्वरा, अपने स्वयं से उच्चारण उनका हो सकता है, किसी की जरूरत नहीं है, वो स्वर हो गए। और जिनको स्वरों की जरूरत है, बिना उनके सहारे चल ही नहीं सकते, उनको व्यंजन कहा जाता है। उसी तरह से जो लता होती है उसको किसी सहारे की जरूरत होती है, और जो वृक्ष होता है उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है, वो खुद खड़ा हो जाता है। तो ये जो स्तोत्र है, ये भक्ति रूपी लता है। कहा लता है तो ये कहाँ उगी हुई? कहा ये गुरु जी के चरण कमल जो है वही गमला है। गुरु महाराज के चरण कमल रूपी गमले में ये भक्ति रूपी लता अंकुरित हुई। अच्छा, अंकुरित तो हो गई, लेकिन इसको ऊपर चढ़ने के लिए कुछ चाहिए, सहारा। सहारा कौन बना? कहा ये और कोई दूसरा सहारा ही नहीं है, जिनके चरणों से निकली है उन्हीं को लिपट लिपट करके ऊपर आई है। गुरु महाराज के द्वारा ही बढ़ाए गए हैं, गुरु जी ने ही इनको ऊपर किया है, इसलिए गुरु आश्रित ये लता है। और ये ऊपर चढ़ी, इसका मतलब इसमें सिंचाई भी होती रही। तो पानी किसने डाला और कौन सा पानी है? का गुरु महाराज की कृपा रूपी पानी, गुरु महाराज के द्वारा ही इसमें सिंचाया गया। उसी से ये हरी भरी होकर के नित नव कोपले बिखरती हुई ऊपर चलती चली जा रही है। ऐसी भक्ति की लता तोटकाचार्य हैं। तोटक रूपी छंद इस लता का वृंत है, पुष्प है, और उसी पुष्प को सज्जन लोग सुनते हैं। ये तोटकाष्टक। तो पहला जो श्लोक है वो आपको हमने बताया, और भी 7 श्लोक इसके हैं, वो भी बड़े सुंदर। लेकिन अब उनको अगर हम लोग शुरू करेंगे तो देर होगी, इसलिए आज यही रुकते हैं। ये बात हम बताना चाहते हैं कि ये जो तोटकाचार्य महाराज थे, ज्योतिर्मठ के प्रथम आचार्य, उनको उनके साथी मूर्ख समझते थे, लेकिन वो परम विद्वान। उन्होंने गुरु महाराज की बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति की और कहा महाराज शरण में ले लीजिए, मत पूछिए। लेकिन गुरु जी को तो सहपाठियों के सामने बताना था कि तुम भ्रम में हो, उनका भ्रम और उनका अहंकार तोड़ना था। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा नहीं गिरी, तुमको आज बताना होगा कि तुम इतने दिन से सुन रहे हो, क्या समझे? अगर समझ रहे हो तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, और अगर नहीं समझ रहे हो तो पढ़ाना बेकार। पाठ में बैठने का तुम्हारा अधिकार आज से छिन जाएगा। तो गिरी महाराज ने कहा कि गुरु जी कक्षा से बाहर मत निकलिए। अगर यही शर्त है कक्षा में बैठे रहने की और आपके अमृत वचन सुनने की, तो मैं बताता हूं कि मैंने क्या सुना। आज तक जो कुछ मैंने सुना उसको सार रूप में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, और ऐसा कह करके 179 179 तोटक छंद बोलते चले गए, एक के बाद एक, और ये ग्रंथ तैयार हो गया। इस ग्रंथ का नाम पड़ा श्रुति सार समुद्धरण। श्रुति माने जो जो मैंने सुना गुरु जी के मुख से, उसका जो सार है आज मैं उसका उद्धार करूंगा।
मैंने उसको बाहर प्रकट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने छिपा करके डुबा करके रखा। आज मैं उसका उद्धार कर रहा हूँ गुरु जी के आदेश से। तो श्रुति सार समुद्धरण नाम का जो उनका ग्रंथ है, ये बड़ा अच्छा ग्रंथ है। इसमें गुरु महाराज के द्वारा पढ़ाए गए सारे उपनिषदों का सार, सारे वेदों का सार, वेदांतों का सार आया हुआ। और इतने ही स्वल्प कलेवर में सारभूत रूप से गुरु महाराज की पूरी पढ़ाई का निरूपण उन्होंने धारा प्रवाह प्रोडक्शन में कर दिया। हमारे सारे जो दूसरे शिष्य थे उनके मुंह बंद हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई। सूझ ही नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा। कोई कहने लगे गुरु जी ने शक्तिपात कर दिया, कोई कहने लगे कि ये चमत्कार है, कोई कहने लगे कुछ है। लेकिन जब तक तोटकाचार्य बोलते रहे, सब लोग स्तब्ध होकर के सुनते रहे। और जब तोटकाचार्य ने बोलना बंद किया तो सारे सहपाठी उठ करके खड़े हो गए और तोटकाचार्य जी की जय बोलने लगे। उसी दिन से तो इनका नाम, गिरी का नाम तोटक छंद में बोलने के कारण तोटकाचार्य पड़ गया। और ये शिष्य हो गए। और बाद में आपने देखा है शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किए, सबसे भौगोलिक रूप से ऊंचाई पर है, भारत में सबसे ऊंचाई पर, माने मुकुटमणि का तर्क उस मठ में तोटकाचार्य जी को माने सबसे ऊंची गद्दी तोटकाचार्य जी को प्रदान की। इसलिए ये मत समझो कि कोई नहीं बोलता है तो वो ज्ञानी नहीं, भूल हो जाएगी। बिना अनुशीलन के किसी के बारे में कोई भी राय बना लेना सही नहीं होता है। किसी के बारे में कोई राय, थोड़ी सी बात सुन करके, थोड़ा कुछ देख करके अगर बना लोगे और उसी आधार पर व्यवहार कर दोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए ये मत करिए। किसी के बारे में राय बनानी हो, बड़ी बारीकी से लंबे समय तक उसका अनुशीलन करिए और तब उसके बारे में राय बनाइए। गुरु भी जब शिष्य बनाता है तो शिष्य की परीक्षा एक दिन में नहीं कर लेता। जो गुरु है वो तो बड़ा ज्ञानी है ना, बड़ा अनुभवी है, शास्त्र पढ़े हैं, गुरुओं को सुना है, तब ना गुरु बना है। लेकिन वो भी अपने शिष्य की परीक्षा करने में 1 साल कम से कम और 12 साल ज्यादा से ज्यादा लगा देता, तब जाकर के कहता हाँ तुम दीक्षा देने लायक हो। तो जब गुरु को भी इतना दिन अपने शिष्य को समझने में लग जाता तो शिष्य महाराज पहले दिन निर्णय कर लेंगे कि हमारा गुरु बनने लायक है कि नहीं, जल्दबाजी हो जाएगी। इसलिए जल्दबाजी करोगे तो धोखा होने की संभावना है। इसलिए बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से, बड़े धैर्य के साथ एक एक आचरण की समीक्षा करते हुए जब आप अनुशीलन करेंगे तब आपको किसी के सदाचरण या दुराचरण के बारे में पता चलेगा। इसलिए धैर्य की आवश्यकता ज्ञान की है। बताने वाले तो कुछ भी बताते हैं। आजकल लोग थोड़ा सा देखे टेलीविजन में, और टेलीविजन में जो गुरु है उनको कम देखते हैं। कैमरा वाले क्या करते हैं, ऐसे दिखाया गुरु को, और फिर जैसे ही गुरु के ऊपर नजर टिकी हमारी, तब तक तो ऐसे घुमा के जनता दिखाने लगता है, जनता भरी हुई। अब जैसे ही हमने देखा कि अपार जनता यहाँ पे भरी हुई है, अब हमारी हो गई गुरु जी की परीक्षा। कितने लोग गुरु जी के भक्त हैं, तो अब आपको क्या गुरु जी की परीक्षा? अरे भैया, दूसरे का कल्याण होगा तो तुम्हारा नहीं हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण तो तुम्हारे से होगा। इसलिए आत्म कल्याण के लिए अगर आप चल रहे हैं तो अपनी परीक्षा से आगे चलिए, अपनी समझ से आगे चलिए। दूसरों की समझ जो भी होगी उसका फल दूसरे भोगेंगे। आप अगर भीड़ को देख करके किसी के ऊपर भरोसा कर लेंगे तो धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इससे निर्णय नहीं होगा कि किसके पीछे कितने लोग, निर्णय इससे होगा कि मैंने लंबे समय तक इस व्यक्ति के चरित्र का अनुशीलन किया, लेकिन लंबे समय तक भी इसके चरित्र में गंभीरता को नहीं दिखाई दी, ये खरा सोना है। उसके बाद स्वाभाविक है
कि आपको उसके मूल्य का ज्ञान हो जाएगा। और अगर आपसे ज़्यादा उसका मूल्य होगा तो आपका सिर अपने आप ही क्या हो जाएगा, तराजू की तरह से उसका क्या हो जाएगा। तो इसलिए गुरुओं के बारे में, और गुरुओं के बारे में ही नहीं किसी और के बारे में भी बहुत जल्दी किसी प्रकार की राय कायम कर लेना ठीक नहीं है। आप बंदूक लेके आए और कलमान, क्या हो गया? वो जो कलकत्ता का भट्टाचार्य था, आप लोगों ने पूरा देखा कि नहीं पता नहीं, एक कलकत्ता का भट्टाचार्य था। वो कलकत्ता में अपने साथियों के साथ कहीं सीख लिया था कलमा। उसको बोले बोल कलमा, वो बोलने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसको समझे कि ये मुसलमान है, छोड़ दिए। इसका मतलब है कि आपने जल्दी निर्णय लिया तो आपका निर्णय गलत हो गया कि नहीं। इसी तरह से आपने देखा कि इनका खतना हुआ है कि नहीं, उतने मात्र से आपने मुसलमान समझ लिया। खतना तो और भी कारणों से लोग आजकल कराने लगते हैं, केवल मुसलमानी के कारण खतना नहीं होता। शरीर की व्याधि आदि के कारण भी बहुत से लोग खतना करा देते हैं, अब उनको आप मुसलमान समझते हैं। ये जो आप बाहरी चिन्ह देख रहे हैं, इससे ना तो हिंदू का निश्चय होगा और ना तो मुसलमान का निश्चय होगा। जो भी इस तरह का निश्चय कर लेगा उसको पछतावा ही मिलने वाला है। आपने हिंदू हिंदू कह करके मार दिया, अब जाने कितने मुसलमान मरेंगे आपके इस कृत्य के कारण, और जाने कितने मुसलमान जिनको गोली तो हिंदू कोई मारेगा नहीं, लेकिन गोली तो मार ही देता है। हिंदू जो है गोली नहीं मारता, लेकिन गोली मारने में पीछे भी नहीं रहता। ये पूछ लो इनसे, इनकी जेठानियों ने, इनकी देवरानियों ने, इनकी ननदों ने, इनकी सासों ने छोड़ा है क्या? जहाँ उनको मौका मिलता है गोली तो गोली देती है। हमारे यहाँ गोली में कमी नहीं, तो गोली मिलेगी आपको और आपकी आजीविका चली गई लंबे समय तक। भूखों मरोगे आपको गाड़ी पसीने की कमाई लोग जा करके लुटा के चले आ रहे थे, आपने ये कर दिया, उसका परिणाम क्या होगा? तो इस तरह से धर्म का निर्णय नहीं होगा, अनुशीलन से धर्म का निर्णय होगा और उसी से धर्म का संवर्धन भी होगा। बंधुओं, आप लोगों ने प्रश्न पूछा है, ये हमारे स्वामी जी हैं, अप्रमेय श्री साक्षात सदानंद गिरि जी। ये कह रहे हैं, गुरु जी जैसा कि कहा जाता है कि अगर मरते समय राम नाम बोलते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अगर कोई आत्महत्या करते हुए राम नाम लेवे तो उसका क्या होगा? ये कह रहे हैं ये बात। अब इनका जो सवाल है कि अगर मरते समय कोई राम नाम बोले, तो मरते समय राम नाम बोलना अलग है और आत्महत्या करते समय राम नाम बोलना अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मरते समय जो बोलेगा तो उसमें मरने का काम वो खुद नहीं कर रहा, मरने का काम तो यमराज की ओर से हो रहा। उनके दूत आए हैं, आपके प्राणों को पास में बांध करके खींच रहे हैं, वो काम वो लोग कर रहे हैं। आपका काम क्या है? अंते मति साजति, अंत में आपकी मति कहाँ है? आप राम में अगर मति लगा देंगे तो आपका मौत हो जाएगी। लेकिन जो आत्महत्या कर रहा होगा उसका सारा मन तो आत्महत्या करने में होगा, तो राम में कैसे पढ़े हम? आत्महत्या करने में बंदा ठीक से लगा है कि नहीं, स्टूल सही जगह पे है नहीं, एड़ी मार रहा हूँ, लटकूंगा तो सही हो जाएगा कि नहीं, मर जाऊंगा कि नहीं। जिस समय आत्महत्या कर रहा होगा उस समय उसका दिमाग तो आत्महत्या में होगा, तो राम में कहाँ जाएगा महाराज? इसलिए आत्महत्या करने वाला जो है वो अगर उच्चारण कर भी देगा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि उसका जो ध्यान है वो तो आत्महत्या करने में रहेगा। और नियम क्या है? आपका मन राम में होना चाहिए, आपकी मति राम में होनी चाहिए। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, अपनी मति को राम में लगा देंगे, भले आपको कोई यमराज आए मार के चला जाए तो आप मर जाएंगे, लेकिन आपकी मति राम में रहेगी तो मोक्ष हो जाएगा। समझिए, आत्महत्या करने वाले की जो बुद्धि है वो राम में नहीं बल्कि आत्महत्या करने में रहती है, इसलिए वो आत्महत्या का जो दोष है उसका पाप भोगेगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी।
एक और बंधु हैं, उन्होंने पूछा है, जयदीप मंत्रवाल, सभासद, वार्ड नंबर 6, अपर बाजार, चांडोल। ये कह रहे हैं महाराज, 2 प्रश्न मेरे हैं। एक, गुरुजी, मानव जीवन का उद्देश्य सच में क्या है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कह रहे हैं, मनुष्य जीवन बिना गुरु के अधूरा है, यह सब जानते हैं। यदि कोई अपने आप ही किसी को गुरु मान ले और उन गुरु से कभी नहीं मिला हो और ना ही भविष्य में कभी मिल सकता हो और ना ही कोई दीक्षा ली हो, तो क्या हमें वैसा ही लाभ मिलेगा जैसा एक साक्षात गुरु बनाने में मिलेगा? यदि बिना कोई दीक्षा लिए हम किसी को भी गुरु मान सकते हैं तो उसकी विधि बताने की कृपा करें। ये इन्होंने प्रश्न पूछा। तो पहला प्रश्न का उत्तर है, मानव जीवन का उद्देश्य वास्तव में क्या है? तो देखिए, जो हमारा शरीर है इसकी परिभाषा क्या है? भोगायतनम शरीरम। शरीर जो है ये भोगायतन, भोग करने के मिला। चक्कू काहे के लिए होती है? सब्जी संवारने के लिए, ठीक है। सुई काहे के लिए होती है? चश्मा काहे के लिए होता है? कम देखने लगे तो सही देखने के लिए, ठीक है ना। हर चीज का एक काम है। तो शरीर काहे के लिए? शरीर जो है ये काहे के लिए है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा ये करता क्या है। तो ये भोग भोगता है, सुंदर सुंदर रूप देखता है। ये लोग जो गए थे पहलगाम काहे के लिए गए? मिनी स्विट्जरलैंड देखने के लिए, कि वहाँ मिनी स्विट्जरलैंड बना हुआ है। तो मिनी स्विट्जरलैंड देखने की इच्छा करता है, माने अच्छे अच्छे रूप देखना चाहता है, अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, स्वाद चाहता है, बहुत अच्छा परफ्यूम है, अच्छा अच्छा सूंघना चाहता है, दुर्गंध आ जाए तो करता है, अच्छा अच्छा सुनना चाहता है, कान में लगाए रहते हैं सुनने वाला यंत्र, है ना। और अच्छा अच्छा नरम नरम छूना चाहता है, यही ना। इसका काम क्या है? ये 5 तरह के भोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 को भोगना यही शरीर का काम। क्या और कुछ स्पष्ट रूप। आप लोग बताओ, इसके सिवा क्या करता है? अभी अगर मन ध्यान आए तो अकेले में बैठ के विचार करना कि मैं क्या कर रहा हूँ बचपन से लेके अभी तक। खा रहा हूँ और अच्छा खाने का, और अच्छा, वहाँ अच्छा मिलता, वहाँ अच्छा मिलता, वहाँ अच्छा मिलता। रेसिपी देख रहे हैं कि उसमें देख देख के बना रहे हैं, या बहुत अच्छा, हमको और स्वाद अच्छा मिल जाए। आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अलग अलग रेसिपी, केवल रेसिपी बताने के चैनल सैकड़ों में है। वो लोग और कुछ काम नहीं करते, केवल ये बताते हैं कि ये व्यंजन कैसे बनेगा, ये व्यंजन कैसे बनेगा, और उसी को करोड़ों लोग देख रहे हैं, माने बना के वैसा खाना चाहते हैं। इसलिए माना है कि कैसा सुंदर सुंदर खा, कैसा सुंदर सुंदर पहन। बाजार में चले जाओ, एक से एक कपड़े पहने हुए, किसी का मन इसमें लग जा रहा है, किसी का इसमें लग जा रहा है, एक से एक सुन ले गाने, लाखों गाने मोबाइल में पड़े हुए। तो आप जो है 5 ही चीज कर रहे हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन्हीं का भोग भोगने में आप लगे हो। इसका मतलब है कि आपका जो शरीर है वो भोग भोगने के लिए। इसीलिए संस्कृत भाषा में ज्ञानी लोगों ने परिभाषा बना दी, भोगायतनम शरीरम। शरीर जो है भोगायतन। अब ये जो भोगायतन है आपका शरीर, ऐसा ही कुत्ते का भी शरीर है, वो भी खाने के पीछे पड़ा है, वो भी बाकी सब चीजें पीछे पड़ा है ना। बिल्ली का भी शरीर है, हाथी का भी शरीर है, गाय का, भैंस का भी शरीर है, चूहे का भी शरीर है, सब शरीर है। ये सारे शरीर किस चीज के लिए? सारे शरीर भोग भोगने के लिए हैं। अलग अलग तरह का शरीर अलग अलग तरह के भोगों को भोगने में समर्थ होता है। हर शरीर से हर भोग नहीं भोगा जा सकता। अलग अलग शरीर में अलग अलग तरह का भोग भोगने की अलग अलग क्षमता है। अमुक भोग उसी शरीर में भोगा जा सकता है। तो इसलिए भगवान तरह तरह के शरीर बनाए, हर तरह का भोग ताकि भोगा जा सके। अब जब सब शरीर और हमारा शरीर एक ही जैसे है, तो हमारी और पशु पक्षियों की अंतर क्या है? कहा एक अंतर है
क्या अंतर है कि ये जो मनुष्य शरीर है इसमें एक बुद्धि है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकती है। पशु और पक्षी के शरीर में वो बुद्धि नहीं। पशु पक्षी का शरीर ज्यादा याद भी नहीं रखता, 2-3 दिन का याद रखता है तो भूल जाता। संग्रह भी नहीं रखता कि कल क्या खाएंगे। गजब का जंगल में रहता है तब, आपके घर में रहता है तब, या तो कह लो कि राजा की तरह से रहता है कि हम क्यों चिंता करें, जिसको करनी होगी वो करें, या तो बहुत रसोई की तरह से कहता कि हम क्यों करें, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पशु ऐसा ही। लेकिन आप कितने साल की चिंता करते, बच्चा होते ही LIC का एक बीमा खरीद लेते हो कि विवाह 18 साल में होगा तब तक इतना परिपक्वता हो जाएगी, है ना। पीढ़ी का सोच लेते हो। तो आपके अंदर एक विशेष बुद्धि है, उस बुद्धि के कारण आप पशु से अलग दिखाई देते हो। उस बुद्धि में सबसे बड़ी बुद्धि क्या है? वो ब्रह्मावलोक दिशा। शास्त्रों ने इस पर बहुत विचार किया और विचार करके बताया कि मनुष्य शरीर में ब्रह्म साक्षात्कार करने की, आत्म साक्षात्कार करने की क्षमता है, बाकी शरीरों में ये नहीं है। तो इसका मतलब है कि भगवान ने हमको बाकी शरीर नहीं देके मनुष्य शरीर दिया। इसका मतलब भगवान चाहते थे कि ये ब्रह्म साक्षात्कार कर ले। तो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य ब्रह्म साक्षात्कार करना है। यही धनकर फल विषय न भाई परिय राम सब काम किया। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज जैसे ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं, ये जो शरीर आपको मनुष्य शरीर मिला है इसका फल विषय नहीं है कि विषय भोग करें। उसके लिए तो पशु का शरीर भी मिल जाता तो भोग लेते, उसके लिए मनुष्य शरीर की क्या जरूरत है। भोग भोगते हुए भी आत्म कल्याण कर लेने के लिए मनुष्य शरीर मिलता है, वो हमको मिला हुआ। इसलिए मनुष्य शरीर का जो परम प्रयोजन है, मुख्य उद्देश्य है, वो आत्मज्ञान है। इसलिए मनुष्य शरीर जिसको मिले उसको आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो वो आत्महत्या कहा गया शास्त्रों की भाषा, कि उसने मिला जो उसका लाभ नहीं लिया। और दूसरे कह रहे हैं कि गुरु के बिना अधूरा है। बात तो सही है, क्योंकि ये जो आत्मज्ञान है ये और कोई करा नहीं सकता। संसार के लोग संसार का ज्ञान कराएं। बच्चा जब छोटा होता है तो पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो संसार के लोग क्या बताते हैं? संसार के लोग जो जानते हैं वही बताते हैं कि ये है। फिर वो पूछता मैं कौन हूं? तो ये लोग क्या करते हैं? बताते नहीं कि तुम कौन है, क्योंकि बता देंगे तो उसके काम का नहीं रहेगा। इसीलिए क्या करते हैं कि उसका एक नाम रख देते हैं। अरे नाम लेके पैदा हुआ था, तो संसारी लोग क्या करेंगे, उसका एक नाम रख देंगे। जैसे ही पूछेगा कि मैं कौन हूं, वही नाम बोल देंगे। वो नाम तो उन्होंने रखा है, बच्चा का नाम आपने रख दिया और आप कह रहे ये तुम यही हो। अरे हम जो है वो बताओ, लेकिन हम जो है वो संसार के लोग हमको नहीं बताते। संसार के लोग कल्पना करके एक नाम हमारा कर देते हैं और वही बताने लग जाते हैं कि तुम ये हो, और फिर अपने से हमारा संबंध जोड़ लेते हैं कि तुम ये हो, हम तुम्हारे ये हैं। और जबकि हम असली क्या है उसको छुपा लेते हैं। अब आप असल में जो हो वो आप जान नहीं सकते संसारियों के बीच में। ये बात संसारी बताएगा ही नहीं, जानता होगा तभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको डर है कि जैसे ही बच्चे ने जाना कि मैं ये जो बता रहा था ये नहीं हूं, ये सब तो मेरे ऊपर आरोपित है, कल्पित है, वैसे क्या होगा, वो आत्मा की ओर बढ़ जाएगा। फिर वो आपके काम का नहीं करेगा, आपको आपकी सेवा नहीं करेगा। आप कहेंगे कि बहू ले आए, नाती पोता दे, वो सब नहीं कर पाए। तो इसीलिए आपके काम का नहीं रहेगा। इस डर से आप उसको भ्रम में रखते हो, बहुत बड़े स्वार्थी हो। गलत नहीं कह रहे हैं, आप विचार करें कि आप इस भय से कहीं ये बेटा मुझसे दूर ना हो जाए, बेटे के साथ चल करते गोल गोल पढ़ाते कि कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। आपका प्यार है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि अपने प्यार के कारण आपने जो सच्चाई थी वो उससे छुपा ली। लेकिन गुरु, इसीलिए गुरु निर्मम होता है, वो ममता नहीं रखता है, जो सच है वही कहता है। तो फिर
जब उसके सामने आप आओगे तो वो आपके सच्चे स्वरूप को बता देते, बेटा ये जो तू समझ रहा था कि ये है, ये नहीं है, तेरा असली स्वरूप ये है। और जैसे ही वो बताएगा वैसे आपको बोल हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, जिसके लिए आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। तो अब आप कह रहे हैं कि मैं गुरु बनाता ही नहीं किसी को, मान लिया मन में मैंने कि गुरु, तो ये जब मान लोगे तो तुम मान लोगे, इसका मतलब कल्पना में तुमने मान लिया। अब कल्पना में भी उसके उपदेश भी मानने लग जाओगे, तो गुरु महाराज अब मैं क्या करूं, तो गुरु जी तो कुछ है ही नहीं, तो क्या कहेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप एक सिक्का निकालेंगे, गुरु जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं ये करूं कि ना करूं, अगर चित आएगा तो करूंगा, पटाएगा तो नहीं करूंगा। अब आपने उछाला, और उछालने के बाद जो आ गया आप कहते गुरु महाराज का आदेश है। गुरु महाराज का कहाँ आदेश है, ये तो आपने अपनी सुविधा बना ली। गुरु आदेश इतना सरल नहीं है, गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ता है ना। समर्पित होने का मतलब अपना आपा खो देना पड़ता है, एकदम पानी पानी हो जाना पड़ता है। जब पानी पानी हो जाओगे, माने जो कुछ हो जब वो छोड़ोगे तभी ना वो तुम्हारे सही स्वरूप को बताएगा। अगर पहले से लबादा ओढ़े हो तो कैसे बता पाएगा। तो इसलिए बिना प्रत्यक्ष गुरु के ये घटना नहीं घट सकेगी। इसलिए हमने मन से किसी को गुरु मान लिया, उतने मात्र से आपका वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। हालांकि दत्तात्रेय आदि के बारे में आया है कि उन्होंने देख देख के गुरु बना लिया, पता ही नहीं चलने दिया गुरु को। मधुमक्खी से सीख लिया, इससे सीख लिया, अजगर से सीख लिया, कबूतर से सीख लिया। वो सीख लेना अलग बात, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त कर ले ये अलग बात। प्रेरणा हम किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान का जो वाक्य है वो तो गुरु ही कान में पहुंचेगा। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। किसी को गुरु मान लेने मात्र से भैया जयदीप जी आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए उसकी विधि बताने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे आपका काम बनेगा ही नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु बनाइए। हाँ, इतना जरूर है कि गुरु नाम की जो चीज है छोटी चीज नहीं, इसलिए इसमें धोखा से बचिए। गुरु नाम से बहुत से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, गुरु गुरु गुरु, लेकिन संसारी जितना आपको संसार में नहीं उलझाएगा उससे ज्यादा वही उलझा देगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि गुरु के नाम से धोखा हो जाए। इसलिए गुरु के बिना काम भी नहीं चलेगा, लेकिन नकली गुरु आ गया तो काम बिगड़ भी जाएगा। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करिए। ज्ञानी गुरु जिसके जीवन में आ जाता है उसका जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाता है। तो इतना ही कहकर के अब पूजा का समय हो रहा है, तो आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से वैसे घूम जाएंगे तो पूजा दिखने लगेगी।